जय हिंद दोस्तों, डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है सवाल? बिल्कुल सीधा सीधा कह रहा है कि यदि 408 और 1032 के एचसीएफ यानी मसफ को अगर इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो आप x का मान निकालिए। उसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि जैसे सवाल में दे रखा था, दिया है कि एचसीएफ किसका 408 और 132 का किसके बराबर हो गया। इसके जैसा है तो बराबर का ही निशान आएगा, जोड़ बाकी गुणा भाग का तो आएगा नहीं, तो मैंने बराबर लगा दिया। फिर वो मुझे क्या पूछ रहा है, ज्ञात करना है x का मान, गिवन फाइंड और वी नो दैट। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कोई भी पूर्णांक a जो है यानी a जो है वो इस रूप के जैसा होगा, राइट और रॉन्ग। जहाँ पर जो r का मान है वो किसके बराबर है, 0 से बड़ा, 0 के बराबर और b से छोटा। सर ये तो लिखा हुआ ही नहीं है कि यूक्लिड विभाजन विधि का यूज़ करो, क्योंकि आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और आपके चैप्टर में यूक्लिड विभाजन विधि का नाम है। अदरवाइज आप सीधा 408 और 1032 का गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं एचसीएफ, तो भी गलत नहीं करेगा एग्जामिनर, बट एग्जामिनर के माइंड में आपकी कमजोरी दिख जाएगी उसको कि उसको ये वाली विधि नहीं आती। गलत तो शायद वो नहीं करेगा, बट फिर भी अब यूक्लिड विभाजन विधि का यूज़ किस तरीके से करना है, बस अपने को छोटा डिजिट लेना है, उसका बड़े डिजिट में क्या करना है, भाग देना है। विभाजन विधि, विभाजन का मतलब भाग देना। 408 का देंगे 2 बार जाएगा, 8 दूना 16 और 4 दूना 8, भाग देंगे अपन, माइनस आएगा, 6 बचेंगे, 2 में से 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 2 बचेंगे, 216 का भाग किसमें, 408 में। इसी तरीके से सिखाया मेरे हिसाब से विभाजन विधि के अंदर, है ना। मैंने बिल्कुल इजी वे में यूक्लिड विभाजन विधि से भाग करना सिखाया है, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक दे रखा है उस वीडियो का, आप वहाँ जाकर इसको सीख सकते हैं। जो सेंसफल आता है उसी का वापस भाजक के अंदर भाग दिया जाता है। भाजक के अंदर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा मेरे हिसाब से, एक बार ही जाएगा, 216 बार। वापस सेंसफल कितना आएगा, 2, यहाँ से 1 या 9 आएगा शायद, ये वापस 2 आ गया, 10 में से 192, किसका भाग देना है, 216 में। सेंसफल का भाग भाजक में देते रहो, एक बार जाएगा 192 आएगा, पीछे कितना बचेगा, 4, 6 में से 2 4, यहाँ पर कितना 11 में से 9, यहाँ 1 बच गया, 1 में से 1 0, वापस 192 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 चौक 32, हासिल के 3, 16 और 3 19। अब सर ये आपने भाग क्यों करा, ऐसा भाग हमारे तो सर ने नहीं सिखाया, हमारे तो यूक्लिड विभाजन विधि में कुछ इस तरीके का बताया है कि एचसीएफ किसका 408 व 1032 का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप लिखवाते हैं सर, 1032 लिखो, फिर 1032 का भाग देकर कुछ इस तरीके का लिखो, प्लस सेंसफल, ऐसा लिखा है सर। तो मैंने बेटा इसलिए लिखा है ये काम कि ये काम, अब ये डायरेक्टली लाइन आपको घर से याद करके तो जाएंगे नहीं, आपको ये लाइन बनाने के लिए भी ये ऐसा भाग साइड में देना पड़ेगा, फिर आप अलग एक भाग करोगे स्टेप सेकंड के लिए, अलग भाग करोगे स्टेप थर्ड के लिए। तो मैंने आपको ये भाग एक बार करना बता दिया। करना क्या, सेंसफल आया, भाजक के अंदर भाग, सेंसफल आया, भाजक के अंदर भाग। अब ये भाग एक बार दे दिया, अब मेरे गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ तो। यानी आपको क्या करना है, ऐसा लिखा, लिखने के बाद अब पहले का काम कंप्लीट हो गया क्या, ये यहाँ लिखा देखो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस सेंसफल। फिर सेकंड वाला 408 को उठाओ, सेकंड स्टेप, सेकंड के अंदर 408 को उठाएंगे और बताइए 216 इंटू 1 प्लस 192, 216 इंटू 1 प्लस 192। सेम वापस बताओ किसका नंबर, तीसरे नंबर वाले का थर्ड स्टेप, क्या 216 बराबर 192 इंटू किसका 1 प्लस 24, राइट और रॉन्ग। मेरे कोई गलती होने के चांसेज नहीं है। वापस 192 को लूँगा, 192 लिया, मुझे सोचने की भी टेंशन नहीं, 24 इंटू 8 प्लस 0। जहाँ पर सेंसफल 0 आता है वहाँ का भाजक मेरे लिए क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है ना। ये आ गया एचसीएफ का मान कितना, 24 आ गया। क्लियर। तो ये भाग आप क्या करते हैं, अलग अलग देते हैं, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ, बच्चों को भी कहता हूँ कि ना करें। ये आपने काम रफ में करा था, ये एग्जामिनर के सामने शो नहीं करना है अपने को, तो यूक्लिड विभाजन विधि का रूप बताना है।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर के जैसा। जहाँ पर आर का मान 0 है वहाँ से भाजक का मान जो होगा वो आपके लिए HCF का काम करेगा। अब ये सवाल यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, ये सवाल थोड़ा सा आगे और है, इसके जस्ट आगे ये सवाल अच्छा सवाल है। ये देखिए HCF किसके बराबर है, इसके बराबर है 1032x माइनस 408 इंटू 5 के बराबर है। किसका, इन दोनों का HCF। इसका मतलब 1032x माइनस 408 इंटू 5 का मान इस HCF के बराबर होगा, जो इन दोनों का HCF अपन ने निकाला। कितना आया, 24 आया। अब क्या करना है, ट्रांसफर ही तो करना है, जिसे अपन पक्षांतरण कहते हैं। संख्या को संख्या के पास भेजो, सबसे पहले माइनस वाले को उधर भेजेंगे, तो इधर बचेगा कुछ ऐसा रूप 24 प्लस इन दोनों का गुणा करके उधर भेज दो तो भी बात ये कि 2000 समथिंग आएंगे, 8 पंजे 40 और वापस हो जाएंगे 2040। इसको गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये इधर किसकी थी, माइनस की, उधर भेजा तो प्लस की हो गई। दोनों को जोड़ेंगे अपन तो कुछ 2064 आएंगे। 24 और 40 64 होते हैं। यहाँ पर मेरे पास कौन पड़ा है बताओ, 1032x यानी 1032 इंटू एक्स। मुझे क्या निकालना है, सिर्फ x का मान निकालना है। तो 1032 मेरे को थोड़ी चाहिए। बताओ इन दोनों के बीच में किसका निशान, आप कहेंगे सर गुणे का निशान। गुणे का निशान है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, बट्टे के अंदर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यहाँ ऊपर है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवीजन में कट हो गया आराम से। इसको कितनी बार कट करेगा, 2 बार। जब आप भाग देंगे 1032 का 2064 में, 1000 का डबल 2 और 32 का डबल 64। x का मान कितना आया, 2 आया। यही आपके क्या है, आंसर है। बिल्कुल ईजी था। फिर कह रहा हूँ इस रूप में ही आपको शो करना है एग्जामिनर के सामने, उससे नहीं करें, आपकी कमजोरी एग्जामिनर को नहीं दिखाएं।